नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरे हमसफ़र। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानियाँ लाते रहते हैं। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। भैया जल्दी चलिए, वैसे ही मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। आप गाड़ी चला रहे हैं या बैलगाड़ी? जल्दी चलिए प्लीज़, वो लड़की ड्राइवर से बोली। मैम साहब, आगे जाम लगा हुआ है, कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है। ड्राइवर ने उस लड़की से बोला तो वो लड़की गाड़ी से उतरी और पैदल ही चली गई। तो ये है हमारी कहानी की हीरोइन सिया। सिया बिल्कुल अपने नाम की तरह खूबसूरत, बड़ी बड़ी काली आंखें, गोरा रंग, पतले होठ, लंबे बाल, पतली और लंबी, किसी गुड़िया की तरह, जो कि अपनी दादी और अपने पापा के साथ रहती है। 4 साल पहले वो अपनी माँ को कैंसर के कारण खो चुकी थी। सिया पेशे से एक आर्टिकल राइटर थी जो नए मेकअप प्रोडक्ट के बारे में लिखती थी ताकि लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जान पाए और सिया को एक अच्छी रकम मिल पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सब से परे उसकी ज़िंदगी में 2 और शख्स थे जो उसके लिए बहुत मायने रखते थे। वो थे आकाश और तनु। आकाश सिया का बॉयफ्रेंड था जो शहर की जानी मानी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर काम करता था। तनु सिया की सबसे पुरानी और करीबी दोस्त थी। अब मिलते हैं आदित्य से। हाँ, सही समझे आप, हमारी कहानी के हीरो यानी कि आदित्य वोहरा से। आदित्य की फैमिली में उसकी दादी ही थी। हर कहानी की तरह वो ज़्यादा अकड़ू और खड़ूस तो नहीं था, लेकिन हाँ, उसके लिए सबसे आगे उसका काम ही था। आदित्य की ज़िंदगी में कोई सिया की तरह खास नहीं था। उसके लिए उसका सब कुछ उसकी दादी और उसका काम ही था, जिसके साथ वो अपना सारा दिन बिताता था। और आज दुनिया के टॉप 10 बिजनेसमैन और इंडिया का बेस्ट बिजनेसमैन था तनु का घर। तनु, सिया आज कहाँ जाने की तैयारी है, हमें भी बता दे। सिया, अरे कहीं नहीं बाबा, बस तुझे याद है ना, आज विशाल मेकर्स के यहाँ पार्टी है। मैं चाहती हूँ कि मैं विशाल सर से बात करके उनकी नई प्रोडक्ट के लिए परमिशन ले सकूँ। अगर एक बार वो प्रोडक्ट मुझे मिल गया तो सबसे पहला आर्टिकल मेरा ही होगा। तनु, अच्छा तो फिर जाना जल्दी, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम तुझे पैसे मिलेंगे तो तेरी दादी तुझे नहीं सुनाएगी। सिया, तनु तनु कुछ मत बोल। सिया, वो तुझसे जैसा बर्ताव करते हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तेरे पापा ठीक है, कमा सकते हैं, पर वो तो तेरा कमाया पैसा ही पीने में लगा देते हैं। कोई बात हुई भला? और तेरी दादी भी तुझे ही कहती है, कभी पैसे के अलावा उन्हें कुछ दिखता है भी है क्या? सिया, ठीक है बाबा, अब तू आज भी रुलाएगी क्या मुझे? देख, मेरे पास दोबारा मेकअप करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तनु, नहीं नहीं, जाना जल्दी। सिया, हाँ बस आकाश कॉल उठा ले, उसके साथ ही तो जाने वाली हूँ। पता नहीं क्यों नहीं आया वो अभी तक। तभी सिया के फ़ोन की रिंग बजती है। सिया, लो आ गया कॉल। कॉल उठाते हुए, हाँ बाबा आ रही हूँ नीचे। क्या तुम नहीं आ रहे हो? पर क्यों? आकाश, अरे सिया बेबी, मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया है, प्लीज़ नाराज़ मत होना, हम फिर कभी चलेंगे प्लीज़। सिया, अच्छा ठीक है, माफ़ किया। कॉल काटते हुए, पर मैं तो जा सकती हूँ ना। सिया तनु को बाय बोलकर जल्दी से निकल जाती है। विशाल मेकर्स की पार्टी। सर्वेंट्स, वेलकम मैम। सिया, थैंक यू। सिया पार्टी में जाकर बिल्कुल अकेली पड़ जाती है क्योंकि वहाँ सब बड़े लोग ही आए थे। उसे उन सब के बीच बहुत अजीब लग रहा था। सिया, इस आकाश को भी आज ही काम आना था। पता नहीं यहाँ सब मुझे कैसे घूर रहे हैं। बस एक बार विशाल सर मिल जाए तो मेरा काम हो और मैं यहाँ से निकलूँ। तभी सिया को विशाल दिखता है। वो भागकर उनके पास जाती है। सिया, हेलो विशाल सर, आप कैसे हैं? विशाल, मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम? सिया, आई एम सिया शेरगिल, जिसने आपके 2 प्रोडक्ट्स पर आर्टिकल लिखे हैं। विशाल, हाँ। सिया, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। सिया, थैंक यू सर। तभी कोई विशाल को आवाज़ लगाता है। विशाल, अच्छा चलो बाद में बात करते हैं, लेट्स प्ले द गेम। विशाल हाथ में माइक लेकर बोलता है, हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। आप यहाँ पर आए और इस शाम को शानदार बना दिया। तो चलिए एक गेम खेलते हैं। जैसे कि मोस्टली यहाँ कपल्स ही हैं, तो ये एक डांस चैलेंज होगा जिसमें फ्लोर पर एक शीट बिछाई जाएगी और आपको डांस करते वक्त उस शीट से पैर नीचे नहीं रखना, वरना आपको हार के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आई होप आप सब समझ गए होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो ट्विस्ट बाकी है। तो ट्विस्ट ये है कि हर लेवल के बाद आपकी शीट को फोल्ड किया जाएगा जिससे वो और छोटी हो जाएगी।
सो लेट्स स्टार्ट। सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ खड़े हो जाते हैं। कुछ हस्बैंड वाइफ तो कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, पर एक दिक्कत हो गई थी। वो क्या थी, चलिए तो हम बताते हैं। हमारी प्यारी सिया और वोहरा साहब यानी कि आदित्य रह गए अकेले। सिया के बॉयफ्रेंड जी बिजी थे, तो वही आदित्य की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और ना ही इसे लड़कियों के करीब रहने का कोई शौक था। विशाल, मिस्टर वोहरा आप चाहें तो। आदित्य, इट्स ओके मिस्टर विशाल, मैं इस लड़की के साथ कॉर्पोरेट कर लूँगा अगर उसे प्रॉब्लम ना हो तो। सिया मन में, क्या करूं, अगर विशाल सर नाराज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। और ये आदमी भी देखने में हैंडसम लग रहा है। हाय मेरी किस्मत। चीची सिया, ऐसे लाइन नहीं मारते। विशाल, हे सिया, राइट ना, पता नहीं तुम्हें प्रॉब्लम होगी या नहीं, लेकिन तुम्हारे अकेले रहने से हमें ज़रूर प्रॉब्लम होगी, तो क्या आप ज्वाइन। सिया, जी 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 सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विशाल, थैंक यू। सब लोग शीट्स पर खड़े होते हैं। सिया भी आगे आकर आदित्य के साथ खड़ी हो जाती है। आदित्य, क्या मैं आपको टच। सिया, हाँ हाँ। आदित्य, डांस करने के लिए ऐसे खड़े होकर कपल डांस नहीं होता है ना। सिया, जी। आदित्य सिया की कमर पर हल्के हाथ रखता है, जैसे उसकी छुअन में भी उसकी सिया के लिए रिस्पेक्ट छिपी हो। सिया भी हिम्मत जुटाकर आदित्य के कंधे पर हाथ रखती है। उधर सॉन्ग प्ले होता है। सब धीरे धीरे डांस करना शुरू करते हैं। सॉन्ग प्ले होता है। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगता जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। ये लेवल सभी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद शीट फोल्ड की जाती है और सॉन्ग फिर से प्ले होता है। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगता जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। शीट फोल्ड होने की वजह से दोनों की पहली बार नजरें मिली थी। आदित्य की नज़रों में ढेर सारे सवाल, तो सिया की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक अजीब सा डर। दोनों ही मन में बातें किए जा रहे थे। आदित्य, आज तक मैं इतने करीब किसी लड़की के नहीं आया। तुम पहली लड़की हो जिसके लिए एक बेचैनी है। मैं जानता हूँ ये अट्रैक्शन है, लेकिन कुछ तो है तुम में जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रहा है, लेकिन क्या वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सिया, ये शख्स जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, जैसे मैं इसे जानती हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा। अजीब बात है, इतना स्मार्ट है फिर भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बस आकाश को पता न चल जाए, वो मुझे गलत समझ लेगा। विशाल, सो गाइस 2 कपल राउंड से बाहर हो चुके हैं, अब बची हैं 3 कपल। सो कंटिन्यू करते हैं। शीट फोल्ड की जाती है। अब सिया और आदित्य बहुत ज़्यादा करीब थे। उन दोनों की आंखें ही नहीं, अब सांसें भी एक दूसरे से बातें कर रही थी। आदित्य सिया को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे सिया के गिरने का डर था। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगता जी। विशाल, सो अब हमारे सामने सिर्फ 2 कपल। एक तरफ है नताशा और निखिल और दूसरी तरफ मिस्टर वोहरा और सिया। सिया जो अब तक आदित्य की आंखों के ख्यालों में उधेड़बिन कर रही थी, लेकिन जब वो नताशा आकाश की एक्स का नाम सुनती है, उसका चेहरा जलन से हल्का लाल पड़ जाता है। शीट बिल्कुल नोटबुक के जितनी छोटी हो जाती है। आदित्य को लगता है सिया को उनके गेम पर गुस्सा आ रहा है। आदित्य, इट्स ओके, हम चाहे तो नहीं खेलेंगे। सिया नताशा को देखते कहते, नहीं नहीं, हम जरूर खेलेंगे और जीतेंगे भी। सिया अपनी हील्स उतार कर आदित्य के शूज़ पर पैर रख लेती है। आदित्य उसकी इस हरकत से मन ही मन मुस्कुरा देता। ब्यूटी विद ब्रेन, पी लूँ तेरे मीठे मीठे होठों से शबनम, पी लूँ। गाने पर वो दोनों ही डांस करते हैं। विशाल, ओह आई एम सॉरी निखिल, आपका पैर शीट से बाहर आ चुका है, तो हमारे फाइनल विनर है मिस्टर आदित्य वोरा एंड सिया। नताशा, यू स्टूपिड, हर काम में गड़बड़ करते हो। निखिल, पर सिया बहुत खुश हो जाती है और आदित्य को गले से लगा लेती है। आदित्य बस स्माइल करता है और सिया का सर थपथपा देता है। सिया जल्दी ही उससे दूर हो जाती है। आदित्य भी अपने जान पहचान वालों के साथ चला जाता है। सिया भी आकर कोल्ड ड्रिंक लेने लगती है। तभी सिया को किसी लड़की की आवाज़ आती है। नताशा, ओह गॉड, कैसे बहन जी टाइप लग रही है,
पता नहीं पार्टी में कैसे कैसे लोग आए हैं। तारा, बट आई लाइक हर ड्रेस बेबी। नताशा, इसके स्टैंडर्ड से मैच नहीं होती, जरूर किसी से उधार ली होगी। ये कहकर वो लड़कियां हंसने लगती हैं। सिया, ओ हेलो, ज़्यादा जोक क्रैक करने का शौक है तो इंस्टाग्राम पर पेज बना लो। आया ना समझ? चलते फिरते लोगों पर दांत फाड़ोगी तो कोई दांत तोड़ के रख देगा, अच्छी नहीं लगोगी। नताशा, हाउ डे यू, अपनी औकात के हिसाब से बात करो, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। सिया, ओह रियली, तो मुझे भी बता दो थोड़ा मेरे बारे में गुरुजी। नताशा, तुम जैसी लो कैरेक्टर लड़की से मुझे बात भी नहीं करनी, जिसे देखो चेप होती फिरती हो। पहले विशाल, फिर आदित्य। अरे वो तो तुम्हें घास भी नहीं डालेंगे। और क्या हुआ आकाश? हाँ, उसे क्यों छोड़ा? आदित्य, एक्सक्यूज मी। तारा, ओह माय गॉड। आदित्य सर आई एम योर बिगेस्ट फैन। सर क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकती हूँ? आदित्य, श्योर। तो अब मैं सिया को ले जाऊँ, वो आपसे फिर कभी बात कर लेगी। नताशा, पर मैं वो। आदित्य, बाद में प्लीज़, अभी मेरे पास फालतू बातों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो प्लीज़। आदित्य ने ये जानबूझकर बोला था। आदित्य सिया को एक साइड ले जाता है। सिया, तुम मुझे यहाँ। आदित्य, लिसन, मेरा कोई ऐसा वैसा इरादा नहीं है, तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो। सिया, ओ हेलो, मैं भी कोई मरी नहीं जा रही हूँ आपके लिए। आदित्य, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ मना मत करना, मैं इसके लिए तुम्हें पे भी कर दूंगा। सिया, ओ मिस्टर, जो भी नाम है आपका। आदित्य, जी आदि, आदि नाम है मेरा। सिया, हाँ भाई, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, समझे ना। आदित्य, मैं भी तुम्हारे चक्कर में अपना मूड नहीं ख़राब करूँगा, पर यार विशाल मेकर्स ने एक नई लिपस्टिक बनाई है और मैं चाहता हूँ कि हमारे ब्रांड वो खरीदे, लेकिन विशाल की जिद है कि वो ये लिपस्टिक किसी कपल को ही देगा और मेरे पास मेरे असिस्टेंट के अलावा कोई लड़की नहीं है, सिर्फ तुम हो, वरना मैं उसे समझा देता। तुम प्लीज़ मेरी पार्टनर बनकर चलो, बस डील एक बार वो मान जाए। सिया, लेकिन मन में अगर विशाल सर मान भी गए तो मैं वो लिपस्टिक किससे ले लूँगी? बनाना तो मुझे है ही, और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे घर के खर्चे के लिए। अच्छा, वैसे ही ठीक भी कह रहा है, चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। पर तुम्हें वो चाहिए क्यों? आदित्य, क्योंकि मैं उससे अपनी ब्रांड से सेल करूँगा, बस इतना समझ लो। अब चलो जल्दी। नताशा, जो उन दोनों को जलन भरी नज़रों के साथ दूर से देख रही थी। विशाल, ओह मिस्टर वोरा, अरे सिया तुम। आदित्य, यस विशाल, एक्चुअली सिया मेरी गर्लफ्रेंड है। विशाल, एक मिनट, ये सब कब हुआ? क्योंकि अभी तो आप लोग अनजान थे। आदित्य, ओह वो हाँ, सिया बताएगी ना। सिया बेबी बताओ। सिया, ये कहाँ फंसा रहा है अपने साथ साथ, मेरे काम का भी सत्यानाश करेगा। मैं बस इससे थोड़ी नाराज़ थी, इसीलिए हम दोनों ही अलग खड़े थे, है ना आदित्य? आदित्य, हाँ सही तो कह रही है, बिल्कुल, ये ना नाराज़ बहुत होती है। विशाल, अच्छा ऐसा है, फिर तो ये आपकी वाइफ बनने के बिल्कुल काबिल है, क्यों सही कहा ना? सिया, हाँ जी, ये भी यही कहते हैं, बल्कि हम जल्दी ही शादी करेंगे। आदित्य, अरे मेरी माँ, इतनी लंबी लंबी भी नहीं फेंकनी थी। विशाल, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों ना हम अपनी लिपस्टिक आपको बेचें मिस्टर वोरा। आदित्य, श्योर विशाल, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी, वैसे भी आपकी चॉइस हमेशा मार्केट में पॉपुलर है। विशाल जी, सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारे क्यूट कपल को बहुत सारा प्यार, हमें खुशी हुई कि मिस्टर वोरा की लाइफ में भी कोई है जिसके लिए वो फिक्रमंद है, वो है सिया। और हमने डिसाइड किया है कि हम अपनी नई लिपस्टिक कपल कॉम्बो वर्सेस ब्रांड को देना चाहते हैं। सब लोग खुश होकर तालियां बजाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं। सिया और आदित्य के फोटो, हैंडसम बॉय अब सिंगल नहीं रहते, और ये टॉपिक ट्रेंडिंग पर छाया हुआ था। आदित्य ने डील की बात सुनी तो राहत की सांस ली और वो खुद को ही शाबाशी दे रहा था। उधर नताशा, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, मैंने पूरे 2 साल इंतजार किया था इस प्रोडक्ट का जिससे मार्केट में सिर्फ मेरा ब्रांड बिकता, लेकिन इस सिया की वजह से आज मुझसे लिपस्टिक भी चली गई। पहले आकाश, अब ये मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी सिया। वहीं सिया को डर हो गया था कि कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ सिया, ये नेगेटिव वाइब्स बता रही है, कुछ होने वाला है। ओह गॉड, सही कहते हैं सब, लालच बुरी बला है। आदित्य, कौन सी दुनिया में हो? अपना कोड बताओ, पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ। सिया को उम्मीद से अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। आदित्य,
थैंक यू, आई थिंक अब हम कभी नहीं मिलेंगे। वैसे एक एडवाइस दूँ, अपने बॉयफ्रेंड को बोलना इतनी खूबसूरत लड़की को अकेले नहीं छोड़ते। सिया क्या क्या बोले तुम? लेकिन तब तक आदित्य अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल चुका था। रात काफ़ी हो चुकी थी। सिया जानती थी दादी की नींद खराब की तो गुस्सा हो जाएंगी। वो तनु के पास चली जाती है। सिया दरवाज़ा नॉक करती है। तनु, अरे आइए मिसेस वोरा, आइए। सिया, क्या? अब तुझे क्या हुआ यार? वो एक ही वोरा काफ़ी नहीं था क्या? तनु, ट्रेंडिंग पर हो तुम दोनों। सिया पानी पी ही रही थी कि ये सुनते उसके मुंह से पानी बाहर गिर जाता है। तनु, तू उसको नहीं जानती तो पागल भी है। इतना बड़ा ब्रांड है वीसी, और तू आदित्य वोरा को नहीं जानती। हाय, वो कितना क्यूट है यार, एकदम सुपर हॉट, सेक्सी, किसी मॉडल की तरह। सिया, बस भी कर यार, मुझे तो आकाश की टेंशन हो रही है। तनु, हाथ में सोने का कटोरा पर मांगनी भी की है। अब तुझे हर लड़की के सपनों का राजकुमार मिल रहा है और तू है कि? सिया, नहीं तनु, मैं आकाश से प्यार करती हूँ। लुक्स एंड स्टेटस ही सब कुछ नहीं होता, और वैसे भी आपके राजकुमार ने मुझे बोला है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे, तो आप चुपचाप सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। तनु, ठीक है, पर एक बात कह दूं, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जान लेना, क्योंकि अब वोहरा ब्रांड के प्रोडक्ट पर ही आर्टिकल होगा तेरा। सिया, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं है, मैं अब उस लिपस्टिक को कैसे ले पाऊंगी? अब आर्टिकल भी तो लिखना है। चल सिया, कल सोचते हैं। अगली सुबह सिया आदित्य से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट फिक्स करने में लगी होती है। तभी उसकी दादी रमा और पापा राजेश उसके पास बैठे होते हैं। रमा, राशन खत्म होने वाला है, घर का कोई पैसा नहीं बचा, कब तक इन कामों में लगी रहेगी? कुछ कमाया भी कर। सिया, लेकिन दादी, मैंने परसों ही तो आपको 5,000 रुपये दिए थे। रमा, अरे तो मैं क्या खा गई उन पैसों को? तेरे बाप का भी खर्चा होता है। देख बेचारा कितना दुबला हो गया है घर की चिंता में। तब से कह रही हूँ, अगर तूने मुझे इस हफ्ते अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलवाया तो मैं अपनी समझ से तेरा रिश्ता करवाऊंगी। कम से कम एक चिंता तो खत्म होगी। सिया, दादी आप सीधा क्यों नहीं कहती? आपको मैं बोझ लगती हूँ। रमा, जब बोझ है तो लगने ना लगने से क्या होगा? सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपना बैग लेकर घर से बाहर चली जाती है। उधर आदित्य के ऑफिस में आदित्य, ओह गॉड, ये सब कैसे हो सकता है? सब कुछ इतना नॉर्मल चल रहा था, अब मैं इस लड़की को कहाँ ढूंढूं? दक्ष, एक काम करो, मुझे उस लड़की की एक एक रिपोर्ट दो, ये लड़की बस गड़बड़ ना करे। दक्ष, यस बॉस, वादा था दोबारा न मिलने का, अब दोनों आ बैठे हैं एक दरमिया। ये इश्क की भाषा है, इन्हें कोई नहीं बताए, पर इन बेवकूफ़ों को अभी बस लिपस्टिक चाहिए। सिया का मूड बहुत ख़राब था। उसने तनु को कॉल लगाया। हेलो, कहाँ है तू? तनु, हे क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? सिया, नहीं यार, वही डेली ड्रामा, उससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं। तनु, ओह गॉड, फिर से? अच्छा एक काम कर, तू मेरे कैफ़े आ जा, यहीं बात करते हैं। सिया, ओके। तनु का कैफ़े। सिया, यार एक कॉफ़ी बना दे, सर फटा जा रहा है। तनु, तू बैठ, मैं आती हूँ लेकर। सिया वहीं बैठ जाती है और अपॉइंटमेंट देखने लगती है। यार कितने बिजी होते हैं ये बड़े लोग, मैं तो इसको यूं ही सोच रही थी अब 15 दिन बाद है, कैसे वेट करूंगी तब तक? किसी और का आर्टिकल पब्लिश हो गया तो? नहीं नहीं, ये प्रोडक्ट पूरे 2 साल बाद आया है और इसका क्रेज जिस हिसाब से है तो पक्का कुछ करना होगा। तभी सिया की नज़र पास बैठे लड़के पर जाती है। लड़का, आई रियली लव यू, आई नो सब मेरी गलती थी। लड़की, इट्स ओके, आई लव यू टू बेबी। सिया उठकर उस लड़के के पास जाती है। सिया, आकाश तुम नताशा के साथ? आकाश, ये सब क्या है? नताशा, ओह गॉड, ये जहाँ देखो वहीं आ जाती है, अंधी हो क्या, दिखता नहीं है क्या? सिया, आकाश मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझे चीट कर सकते हो। आकाश, प्लीज़ सिया, अपना ये भोला चेहरा किसी और को दिखाना, समझी ना? तुम्हारे सारे फोटोज़ मैं रात को देख चुका हूँ, तुम सिर्फ पैसे से रिश्ता रखना जानती हो बस। सिया, आदित्य ऐसा कुछ भी नहीं है। नताशा सिया के कान के पास आकर कहते हैं, कूल डाउन बेबी, मुझे पता है आदित्य तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है और ना कभी बनेगा, पर तुमने जिस तरह मुझे हर्ट किया है उसी तरह मैं तुमसे सारी खुशियाँ वापस छीन लूँगी। और हाँ, धीरे से समझाना अपने आकाश को, कहीं कोई मीडिया में तुम्हारी पोल ना खोल दे। सिया, तुम? आकाश, ठीक है, तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ मुबारक, लेकिन जब तुम्हें वापस अपनी एक्स के पास ही जाना था तो मेरी लाइफ में क्यों आए थे तुम?
और तुम दोनों को मुझे नहीं देखना ना, लेकिन प्लीज़ आकाश, आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये कहकर सिया रोते हुए ऑटो में बैठकर वीसी कंपनी की तरफ निकल जाती है। सिया उधर पहुंचकर रिसेप्शन पर जाती है। हेलो मैम, मुझे आदित्य वोरा से मिलना है, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, प्लीज़ मैम। रिसेप्शनिस्ट, क्या आज आपका अपॉइंटमेंट है? सिया, नहीं, वो 15 दिन बाद है, लेकिन मेरा आज ही मिलना बहुत ज़रूरी है, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। रिसेप्शनिस्ट, लेकिन मैम इससे हमारी नौकरी। दक्ष, इट्स ओके मैम, आप बैठिए, सर अभी मीटिंग में है, जब वो आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सिया, थैंक यू वेरी मच। दक्ष उसे बैठाकर एकदम आदित्य के कैबिन की तरफ भाग जाता है। आदित्य, अब तुम्हें क्या हुआ? दक्ष, सर सिया मैम की रिपोर्ट, उनके घर में उनकी दादी और उनके पिता है। उनकी दादी घर का सारा खर्चा उनसे उठवाती हैं, लेकिन वो उन्हें तंग कर सके। वो सिया मैम की जल्द से जल्द शादी भी करना चाहती है, और उनका बॉयफ्रेंड आकाश वर्मा था। आज उन्होंने फ़ोटोज़ की वजह से सिया मैम से ब्रेकअप कर लिया, और वो नई कंपनी को सीईओ यानी नताशा के साथ अब रिलेशनशिप में है, और वो उनकी एक्स भी थी। और सर वो सिया मैम। आदित्य, क्या सिया मैम? दक्ष, वो बाहर बैठी है, मिलने आई हैं आपसे। आदित्य, रियली? ओके, उसको अंदर भेजो। सिया अंदर आती है। सिया, तुम तो बड़े तेज निकले यार, लिपस्टिक खुद रख ली और किसी फिल्म में हीरो की तरह अलविदा कह निकले। आदित्य, हाँ, और शायद आपको मेरी याद आ गई। सिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस कुछ दिन के लिए वो प्रोडक्ट चाहिए, फिर तुम वैसी लिपस्टिक बनाकर बेचते रहना। आदित्य, और अगर मैं ना दूं तो? और वैसे तुम्हें उसका क्या करना है, क्या पता तुम उसे लेकर भाग जाओ। सिया, तुम्हें मैं शक्ल से चोर दिखती हूँ क्या? देखो मेरा दिमाग पहले ही बहुत ख़राब है, चुपचाप लिपस्टिक दो। आदित्य, मेरा तुमसे ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि लिपस्टिक मेरे पास है ही नहीं। सिया, क्या कहा तुमने? लिपस्टिक है ही नहीं? चोरी हो गई क्या? आदित्य, अरे ओ मेरी माँ, शुभ शुभ बोलो, चोरी तो तब होगी जब मिलेगी, अभी मिली ही नहीं है यार। वो विशाल को हम पर पता नहीं क्यों शक हो गया, वो लिपस्टिक दे ही नहीं रहा है। अगर ये लिपस्टिक मेरे हाथ से गई तो मेरे रेपुटेशन पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, मुझे कुछ भी करके ये ऑर्डर लेना ही होगा। सिया, अब क्या होगा? अब मैं क्या करूँगी? आदित्य, तुम कुछ मत करो, मैं खुद कर लूँगा, बस मेरे साथ चलो। आदित्य पूरे ऑफिस के सामने सिया का हाथ पकड़कर ले जा रहा था। सब लड़कों की नज़र सिया की खूबसूरती पर थी। वो पतली तो थी, लेकिन नाजुक और खूबसूरत, बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह। तो वही लड़कियां सिया की किस्मत से जल रही थी। सिया, आदित्य, हम कहाँ जा रहे हैं? हाथ छोड़ो, सब घूर रहे हैं। आदित्य, घूरने दो, वैसे भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम बस कार में बैठो चुपचाप। सिया आदित्य के मुंह से ये सुनती है तो उसे आदित्य की बातों में एक हक सा नजर आता है जो आदित्य उसे अपनी ज़िंदगी में दे रहा। सिया और आदित्य कार में बैठ जाते हैं। दक्ष कार ड्राइव करता है। जल्दी ही वो लोग विशाल के घर पहुंचते हैं। विशाल, हे आदित्य, वेलकम। आदित्य, थैंक यू। वो सब वही गार्डन में बैठ जाते हैं। आदित्य, यार बात क्या है विशाल, डील क्यों कैंसिल की? विशाल, आदि ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी विश थी, क्योंकि ये लिपस्टिक कपल शेड्स में है तो मैं ये किसी ऐसी ब्रांड को ही सेल करना चाहता था, लेकिन मुझे किसी ने बोला कि तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, बस इसीलिए। सिया बैठकर बस बातें सुन रही थी, तभी उसे आकर बॉल लगती है। सिया, कौन? विशाल, रियान, आई एम सॉरी। सिया, वो बच्चे खेल रहे थे। रियान भी उससे आकर माफ़ी मांगता है। सिया उठकर रियान के साथ खेलने लगती है। आदित्य की नज़र भी बार बार उधर ही जा रही थी, वो बच्चों के साथ एकदम बच्ची बन गई थी। आदित्य बस कुछ सोच रहा था कि तभी सिया उसे आवाज़ लगाती है। आदित्य, तुम भी आ जाओ, सच में बहुत मज़ा आ रहा है, चलो ना एक क्रिकेट मैच हो जाए। विशाल आदित्य को ही घूर रहा था, ये मुझे कहाँ फंसा रही है, मुझे और भी काम होते हैं, और ये विशाल मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि मैं वाकई इंडिया की टॉप बिजनेसमैन में हूँ या हवाओं में ही जी रहा हूँ। हाँ, आता हूँ, चलो। विशाल, तुम भी आ जाओ। सिया दक्ष को भी खींच लेती है। अब मैच में विशाल, उनकी वाइफ रिद्धि, दक्ष, सिया और आदित्य थे। बच्चे बैठकर मैच देख रहे थे। सबसे पहले दक्ष बैटिंग करता है और आदित्य बॉलिंग। दक्ष, सर आराम से बॉलिंग करना, गुस्से के चक्कर में बॉल मेरे मुंह पर मत मार देना। दक्ष को विशाल का कैच जल्दी आउट करा देता है। उसके बाद सिया आदित्य की बारी थी। विशाल की बैटिंग की, आदित्य बॉलिंग करता है। विशाल जबरदस्त हवा में शॉट मारता है। आदित्य भागते हुए, सिया कैच कैच जल्दी। सिया की नज़र बस बॉल पर थी। आदित्य भी बॉल की तरफ भागता है, लेकिन सिया का पैर पत्थर पर लगने वाला था।
ये आदित्य देख लेता है। वो सिया को बचाते हुए एक हाथ से उसकी कमर पकड़कर खींच लेता है। अब जैसे सब कुछ थम गया था। सिया के हाथ आदित्य के वाइट शर्ट पर थे, उसके बाल हवा में लहर रहे थे और आंखें किसी डर के कारण बिल्कुल टाइट बंद थी। आदित्य बस उसको महसूस करना चाहता था। उनको तो जैसे आसपास का शोर भी सुनाई नहीं दे रहा था। आदित्य की नज़र बस सिया के होठों पर थी, तो वहीं आदित्य की सांसें सिया को बेचैन करने के लिए काफ़ी थी। रिद्धि, विशाल और दत्त बस उन्हीं को देख रहे थे। आदित्य मिल गई। सिया एकदम होश में आते हैं। हाँ, क्या क्या मिल गई? आदित्य, अरे कैच मिल गई। सिया बस मुस्कुरा देती है। रिद्धि, आप सब अब बैठिए, मैं सबके लिए कॉफ़ी ले आती हूँ। सिया, रुकिए दी, हम भी आपकी हेल्प करते हैं। रिद्धि, ओके, आओ। अब बाहर विशाल, आदित्य और दक्ष ही थे। विशाल, वैसे आदि एक रास्ता है जिससे तुम डील भी ले लोगे और लोग तुम्हारे बारे में बात भी नहीं बनाएंगे। आदित्य, रियली? क्या? विशाल, तुम शादी कर लो, तुम दोनों शादी कर लो, मैं तुम्हें डील दे दूंगा, आई प्रॉमिस। आदित्य का चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशन लेस था, वो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था। ठीक है। दक्ष मन में, ओह गॉड, अपने काम के लिए गधे को बाप बनाना पड़ता है। कब से बड़ी माँ बोल रही थी शादी के लिए, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। पर सिया मानेगी। तभी सिया और रिद्धि कॉफ़ी लेकर आती हैं। सब लोग कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद आदित्य सिया के साथ वहाँ से निकल जाता है। सिया, कुछ रास्ता मिला? आदित्य, हाँ, शादी, हम शादी कर सकते हैं। सिया, शादी और तुमसे? पागल हो गई हो क्या? आदित्य, अच्छा, तुम्हारे पास है होशियारी वाला सॉल्यूशन, या बस क्रिकेट खेल कर सॉल्व कर लोगी? सिया, लेकिन हम शादी कैसे कर सकते हैं? आदित्य, मुझे भी कोई शौक नहीं है इन सब का। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं 6 महीने की, तब तक सब काम भी हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। सिया, आदित्य, मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं है, मुझे प्लीज़ थोड़ा वक्त चाहिए। आदित्य, आज रात का वक्त है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारी वजह से मेरा कोई नुकसान हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सिया उसको एक नज़र घूरती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है। आदित्य सिया को तनु के घर के पास ड्रॉप करके ऑफिस की तरफ निकल जाता है। तनु, आ गई तू? कहाँ थी? तेरा फ़ोन भी नहीं लग रहा था। सिया, यार तनु, मैं क्या करूँ, मैं बहुत तंग आ गई हूँ, मैं बहुत घुट घुट कर जी चुकी यार, मेरा मन भर गया ज़िंदगी से, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ। ये कहकर सिया तनु को गले से लगाकर रोने लगती है। तनु, सिया शांत हो जा, मैं हूँ ना, चुप हो जा, ऐसे नहीं बोलते। सिया रोते रोते तनु को सारी बात बताती है। तनु, देख सिया, ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें सिर्फ तू ही फैसला ले सकती है, क्योंकि ये तेरी लाइफ है, पर मैं तेरा साथ हर फैसले में दूंगी, क्योंकि तू अगर शादी करेगी तो फ़ायदा ये होगा कि तुझे अच्छी खासी रकम मिलेगी जिससे तू अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। साथ ही साथ आर्टिकल से नाम मिलेगा वो अलग, लेकिन बुराई ये है कि 6 महीने बाद क्या फ़ायदा, उठाकर सारे रिश्ते नहीं बनते। और जिस तरह से तुम दोनों को लोग देखकर खुश है, 6 महीने बाद सब कुछ बेकार हो सकता है, पब्लिक पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। अब तू सोच, मैं तेरा हर फैसले में साथ दूंगी, तू एक काम कर, अभी यही सो जा। सिया, नहीं यार, घर जाती हूँ, दादी गुस्सा करेगी। तनु, ठीक है, ये ले कुछ पैसे ले जा, वरना तेरी दादी सुनाएगी। सिया, नहीं तनु प्लीज़, तनु प्लीज़ रख ले मेरे लिए, बाद में जब होंगे लौटा देना। सिया तनु को गले लगाकर चली जाती है। सिया घर पहुँचती है। उसके पिता सामने बैठकर किसी आदमी के साथ दारू पी रहे थे। राजेश, ये लो आ गई सिया। सिया बेटी इधर आओ मेरे पास, देखो कौन आया है। नैतिक, हेलो ब्यूटीफुल। सिया, नमस्ते। ये कहकर सिया जाने लगती है। रमा, सुनाई नहीं देता तुझे? दूंगी कान के नीचे। सिया, दादी, क्या अजीब ज़बरदस्ती है, ऐसे किसी अनजान के सामने बिठाओगे क्या, जबकि वो नशे में है। राजेश जी उठकर सिया को जोरदार तमाचा मारते हैं। वो तेरा होने वाला पति है, समझी तू? ये हमें तेरे बदले पूरे 5 लाख देगा, समझी? ज़्यादा बकबक की ना तो पैसे आने से पहले इसके साथ भेज दूंगा। सिया, छी, शर्म आती है तुम्हें अपना बाप कहते हुए? थू है जो मैं आपकी बेटी हूँ। अरे उम्र का तो लिहाज क्या होता, मैं 23 साल की और इसकी उम्र 40। क्या सिर्फ पैसा दिखता है ना? अंधे हो गए हो आप लोग। नैतिक, चलिए राजेश जी, हम अपनी ब्यूटीफुल को कल पैसे लेकर जाएंगे। उसके जाने के बाद रमा, कैंची की तरह जबान चलने लगी है ना तेरी, अभी बताती हूँ। सिया थप्पड़ लगने से पहले ही रमा का हाथ पकड़ लेती है। बस दादी, बस, अब तक इंसान की तरह बर्ताव किया है, पर आप लोग तो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर हो।
याद रखना, अगर एक शब्द और बोले ना आप दोनों तो मुझे जानवरों के साथ बिहेव करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये कहकर सिया अपना रूम लॉक कर लेती है और बेड के किनारे बैठकर रोने लगती है। मम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों गए? आपका बच्चा बहुत रोता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता। आप कहाँ हो मम्मा? प्लीज़ अपने बच्चे को भी अपने साथ ले जाओ ना, प्लीज़, मुझे आपकी ज़रूरत है। सिया रोते रोते ज़मीन पर ही सो जाती है। उसके चेहरे के आंसू अब सूख चुके थे और आंखें सूज गई थी। सिया की आँख खुलती है तो मोबाइल में टाइम देखती है तो रात के 11 बजे थे। वो बिना कुछ सोचे समझे दक्ष को कॉल करती है। दक्ष, हेलो सिया मैम। सिया, हाँ दक्ष, क्या मैं आदित्य से बात कर सकती हूँ? दक्ष, मैम वो तो घर चले गए हैं, पर मैं आपको उनका नंबर सेंड करता हूँ। सिया फ़ोन काट देती है और आदित्य के नंबर पर फ़ोन करती है। आदित्य अपनी दादी लता की गोद में सर रखकर उनसे बातें कर रहा था। जब भी आदित्य खुद को अकेला पाता था तो वो हमेशा अपनी दादी की गोद में सर रखकर उनसे बातें किया करता था। तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है तो लता जी की नज़र फ़ोन पर पड़ती है। आदित्य ने कभी सिया को कॉल तो नहीं किया था, लेकिन उसके फ़ोन में सिया का नंबर ज़रूर सेव था। वो सिया का नाम देखकर मुस्कुराने लगता है। आदित्य फ़ोन लेकर बाहर चला जाता है। सिया, हेलो आदित्य, मैं सिया। सिया की आवाज़ से ही पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा रोई है। आदित्य, सिया, आर यू ओके? सिया, क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसके बदले 5 रुपये कल ही चाहिए। बाकी मुझे नहीं पता तो मुझे कितने पे करोगे, लेकिन मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। उसके बदले मैं तुमसे शादी करने को राजी हूँ। आदित्य, ठीक है, कल सुबह दक्ष तुम्हें लेने आएगा, तुम सीधा ऑफिस आ जाना। सिया, ठीक है। सिया तनु को भी मैसेज कर देती है क्योंकि एक वही थी जो उसके साथ हर फैसले में खड़ी थी। क्या फ़र्क पड़ता है, इससे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, अब कौन सा मैं आबाद हूँ। ये कहकर सिया सो जाती है। इधर अंदर आते समय आदित्य के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। लता जी आदित्य से पूछती है, आदि, ये न्यूज़ वाली लड़की? आदित्य, हाँ दादी, ये वही है जिसके साथ मेरी न्यूज़ वायरल हो रही है। और आप मुझे कहते थे ना शादी कर ले, शादी कर ले, तो कल मैं सिया से शादी कर रहा हूँ। अभी मैं बहुत बिजी हूँ, इसीलिए अभी कोर्ट मैरिज, जल्दी शादी आपकी मर्जी से सारे रीति रिवाजों के साथ करूँगा। लता जी, बेटा मुझे बहुत खुशी है तेरे लिए, तू जितना टाइम चाहे उतना टाइम ले, पर ज़्यादा देर मत करना, कभी तेरी दादू छू से हो जाए। आदित्य, दादी प्लीज़ ऐसे मत बोलिए वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा। लता जी, अच्छा चल हट, मुझे मेरे लिए साड़ी देखने दे, अब हमारी बहू रानी बिल्कुल गुड़िया जैसी है, हमें भी तो अच्छा दिखना पड़ेगा। पर आदि, हमने तो तोहफे के लिए कुछ लिया ही नहीं, अब हम क्या करें? आदित्य, दादी, दादी आराम से, आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगी, वो कल यहाँ आ जाएगी, आप उसे लेकर ही शॉपिंग पर चले जाना। ओके लता जी, हाँ ये ठीक रहेगा, कल रात रिसेप्शन के लिए उसे अच्छी सी ड्रेस दिला देंगे। आदित्य अपनी दादी को खुश होकर जाता देख मन में कहता, आई एम सॉरी दादी, मैं आपको झूठी खुशी दे रहा हूँ, लेकिन मैं उसके लिए 6 महीने हर जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाऊंगा। अगली सुबह सिया घर वालों का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। वो उठकर तनु के घर आ जाती है। करीब 9 बजे उसे दक्ष लेने आता है। तनु भी सिया के साथ नीचे आती है क्योंकि उसे भी कैफे पर जाना था। दक्ष तनु को देखकर मुस्कुरा देता है और फिर तिरछी निगाहों से उसे देखता रहता है। तनु ये बात नोटिस कर रही थी। दक्ष सिया को ऑफिस लेकर आता है। आज सिया ने ब्लू कलर का फ्रॉक सूट पहना था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। आदित्य सिया को देखता है तो वो एम्प्लॉयज़ को बाद में आने के लिए बोलता है। सिया और आदित्य आमने सामने बैठे थे। दक्ष उनके साइड में सोफे पर बैठा था। आदित्य, डील के अकॉर्डिंग ये रहे तुम्हारे 5 लाख, बाकी पैसे मैं आज ही तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा, जब चाहो यूज़ कर लेना। मेरी सिर्फ 3 शर्तें हैं। सिया, 1, तुम 6 महीने से पहले मेरा घर छोड़कर नहीं जा सकती। दूसरा, तुम मेरी दादी का ख्याल रखोगी क्योंकि मेरे लिए वो सबसे बढ़कर है, और उनके सामने मेरी पत्नी होने के सारे फ़र्ज निभाओगी, मैं भी निभाऊंगा। तीसरा, और 6 महीने बाद तुम प्लीज़ किसी लड़के के आसपास नहीं जाओगी क्योंकि तुम अब मिसेस वोरा हो। मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोले, और आई प्रॉमिस ये रूल मेरी तरफ से भी फॉलो होगा।
सिया ठीक है, मुझे तीनों शर्त मंजूर है, लेकिन इसके बदले एक मेरी भी शर्त है कि हम फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे। आदित्य हाँ, तुम इतनी भी सुंदर दक्ष नहीं सिया हो। को कोर्ट अब लेकर साइन मैं कीजिए और पहुंचता हूँ, चले। तुम दादी सिया को साइन लेकर आओ। करती है दक्ष और ओके दोनों सर। ऑफिस से बाहर आदित्य आती कार हैं। ड्राइव करता है, सिया भी उसके साइड में बैठ जाती है और दोनों कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। कार में चुप्पी छाई हुई थी। आदित्य हिम्मत करके चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, अगर बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। सिया आदित्य, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं और तुम मुझसे शादी के लिए रेडी हो? तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या? सिया, मेरी लाइफ इतनी आसान नहीं है। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपको डेट कर रही हूँ, और वैसे भी उसकी एक्स यानी नताशा वापस उसकी लाइफ में आ गई है। आदित्य, तो तुम ऐसे आदमी के लिए रोई हो जिसे तुम पर ट्रस्ट भी नहीं है? सिया, बात ट्रस्ट की नहीं है। जब प्यार में तकलीफ हो तो आंसू खुद ब खुद बह जाते हैं, और वैसे भी मेरे घर वाले मुझे खुद 5 लाख में बेच चुके थे, और जिस लड़की की कीमत लग जाए उससे ज़्यादा किस्मती की बात और कहीं नहीं होती। आदित्य, ओह, तो तुम इसीलिए मुझसे 5 लाख अर्जेंट मांग रही थी? सिया, मैं उनके पैसे देकर उनसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी, और शायद उन्हें इससे कोई शिकायत भी नहीं होगी। तभी कार रुकती है। सिया हैरान होते हुए, ये तुम मुझे मेरे घर क्यों ले आए? आदित्य, कार से उतरो, बताता हूँ। सिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। आदित्य सिया का हाथ पकड़कर उसे उसके घर के सामने ले जाता है और बेल प्रेस करता है। तभी रमा दरवाज़ा खोलती है। उन्हें लगा था सिया घर आ चुकी है, लेकिन उसके साथ तो आज कोई और ही था। रमा, सिया ये कौन है? आदित्य, मैं कौन हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फिलहाल आपका हिसाब चुकता करने आया हूँ। अंदर से राजेश निकल कर आता है। वो आदित्य को देखकर हैरान रह जाते हैं। आखिर आदित्य को कौन नहीं जानता? सिया, आदित्य तुम क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से। आदित्य 5 लाख रुपए उन्हें देते हुए कहता है, यही कीमत लगाई थी ना आपने सिया की, रखिए, और आज के बाद इसके पास भी मत देखना। आपके जैसा परिवार होने से तो ना होना ही अच्छा है। राजेश सिया को पकड़ कर कहते हैं, सिया बेटा, ये आदित्य, हाथ हटाइए, मुझे पसंद नहीं है कोई अनजान मेरी पत्नी को टच करे। रमा पत्नी? आदित्य, जी बिल्कुल, सिया के फादर हैं इसीलिए छोड़ रहा हूँ, अगली बार छूने की हिम्मत मत करना। आदित्य सिया का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है, और सिया मुस्कुराकर नम आंखों से कभी आदि को देख रही थी तो कभी अपने हाथ को। वो सिया को कार में बैठाकर कोर्ट पहुँचता है। दक्ष, सर आप कहाँ रह गए थे? यहाँ बड़ी माँ कब से आपका वेट कर रही हैं। आदित्य, बहुत ज़रूरी काम था, वही निपटाने गया था। उसके बाद आदित्य और सिया कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। लता जी की नज़र जब उन दोनों पर पड़ती है तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। दोनों साथ चलते हुए बहुत खूबसूरत लग रहे थे। आदित्य ने ब्लू कोट पैंट और वाइट शर्ट पहनी थी, तो वहीं सिया ने स्काई ब्लू फ्रॉक सूट। सिया देखते ही समझ जाती है वो आदित्य की दादी हैं। वो जाकर उनके पैर छूती है, क्योंकि आदित्य ने उसे बोला था कि उसे सब एक्टिविटी रियल ही करनी है। लता जी उसे उठाकर अपने गले से लगा लेती हैं। लता जी, आदि हमारी बहू बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, किसी की नज़र ना लगे। सिया ये सुनकर बस मुस्कुरा देती है। आदित्य, तो दादी पसंद किसकी है? दे रहा हूँ ना दादू की पसंद को सुपर चैलेंज। लता जी, चुप कर बदमाश, देख ले बहू कितना बोलता है ये, अब तुझे इसकी बोलती बंद करनी है। सिया को बहू सुनकर एक अजीब सी फीलिंग आती है, और आए भी क्यों ना, ये पहला और नया शब्द था उसके लिए। दक्ष, सर चलिए। उसके बाद सब लोग अंदर आते हैं और सिया और आदित्य सिग्नेचर करते हैं और अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ जाते हैं। दोनों लता जी के पैर छूते हैं। लता जी, हमेशा खुश रहो और जल्दी से मुझे पोता या पोती दो। सिया और आदित्य ये सुनकर थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर वो लोग बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। लता जी जल्दी से घर जाकर आरती की थाली लाने को कहती हैं। राधा जो उनके घर में काम करती थी वो पूजा की थाली लेकर आती है। आदित्य और सिया भी जल्दी ही घर पहुंच जाते हैं। सिया गाड़ी से उतरकर घर देखती है, लेकिन उसे हैरानी नहीं होती, क्योंकि जितना बड़ा आदमी था तो घर ऐसा होना लाजमी था। सिया आदित्य के साथ जाती है। लता जी उसकी आरती करती है।
और सिया आदित्य के घर में अपने कदम रखती है। लता जी, राधा हमारी बहू रानी को उनके कमरे में ले जाइए। सिया बेटा, आप करीब 1 बजे हमारे साथ शॉपिंग पर चलना, हमें आपकी मदद चाहिए। अभी आप आराम कीजिए। सिया जी दादी। राधा सिया को कमरे में ले जाती है। सिया आराम से बेड पर उल्टी ही लेट जाती है। आदित्य अभी बाथरूम में नहा रहा था। वो नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आता है तो देखता है सिया सोई हुई है। वो उसके सर के नीचे पिलो रख कर उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है। तभी सिया के चेहरे पर पानी की बूंदें गिरती हैं। सिया जल्दी से आंखें खोलती है। उसके चेहरे के ऊपर इस वक्त आदित्य था। जिम वाली फिट बॉडी, गेहुआ रंग, माथे पर आते बाल और वो काली आंखें जो अभी बस सिया की आंखों में इधर उधर झांक रही थी। सिया एकदम होश में आकर उठती है। यूं सिया का सर आदित्य के माथे में लग जाता है। आदित्य, ओह गॉड, मार दो मुझे, तुमने कितनी तेज हिट किया। सिया, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो आदित्य, इट्स ओके, आई एम फाइन, तुम रेस्ट कर लो, चेंज करना है तो कर लो, 1 बजे तुम्हें कोई भी आकर उठा देगा, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। सिया जी। आदित्य ऑफिस के लिए निकल जाता है। सिया भी गहरी नींद में सो जाती है। करीब 1 बजे राधा सिया को उठाने आती है। सिया मैडम उठ जाइए। सिया जी। सिया बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोकर नीचे आ जाती है। लता जी, अरे आ गई बेटा, चल शॉपिंग करने चलते हैं। उधर दूसरी तरफ तारा गुस्से में तिल मिला रही थी। तारा वीसी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर थी। तारा एक बड़ी फैन फॉलोइंग वाली सेलिब्रिटी थी। चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से एकदम निखरा हुआ और नुकीले नए नक्श, हील के साथ तो उसका अलग ही और था। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आदित्य की शादी नहीं हो सकती। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ऐसे तो सोशल मीडिया पर आदित्य के लिए बहुत बातें बनती है। इसका ये मतलब तो नहीं कि उसकी शादी हो। मीरा, जो कि तारा की मैनेजर थी। मैम, ये बात पक्की खबर है, आप खुद को संभालिए। देखिए, रिसेप्शन इनविटेशन भी आ चुका है। तारा, नहीं, मैं शादी को कभी नहीं मान सकती। ये लड़की बहुत तेज निकली। मैं आज शाम पार्टी में जरूर जाऊंगी। मैं भी तो देखूं ऐसी क्या बला है जो मुझसे मेरे आदि को छीन कर ले जाने की हिम्मत रखती है। मीरा, मैम, अभी आदि सर ऑफिस में ही हैं, उन्होंने आपको मीटिंग के लिए भी बुलाया है। तारा, तो फिर देर किस बात की है। आदि, तुम्हें तारा कपूर से कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। तारा बहुत ही गुस्से में थी। तारा आदित्य के ऑफिस में जाती है। तारा, हे आदि, कॉन्ग्रेचुलेशन, बताए भी नहीं। हाँ, नॉट बैड। आदित्य, हाँ बस सब जल्दी जल्दी में हो गया। तारा, अच्छा लगता है, तुम डर गए थे कि कहीं तुम्हें सिया से मैं चुरा ना लूँ। आदित्य, ओ तारा, तुम भी ना। सिया, कूल डाउन आदि, आई एम जस्ट किडिंग। आदित्य, तो नेक्स्ट मंडे हमारे कॉम्बो लिपस्टिक का फोटो शूट है, तुम इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लो और सिग्नेचर कर दो। तारा, अरे या आदि, मैं तो तुम्हारे हर काम के लिए रेडी हूँ। आई मीन, ये प्रोडक्ट तो मैं कब से इंट्रोड्यूस करना चाहती थी। आदित्य, ओके। तभी आदि के फ़ोन पर उसकी दादी का मैसेज आता है। एक्सक्यूज़ मी तारा। इट्स ओके आदि, तुम यहाँ भी मैसेज देख सकते हो, मैं नहीं देखूंगी। आदित्य मैसेज ऑन करता है तो उसकी दादी ने सिया के लिए जो ड्रेस पसंद की थी उसका फ़ोटो था। आदित्य के फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन वो जल्दी खुद को नॉर्मल करते ओके का मैसेज कर देता है। तारा, आदि क्या मैं तुम्हारे फ़ोन से मीरा को कॉल कर सकती हूँ? मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है। आदित्य, या इट्स ओके, पर मीरा तो कैबिन के बाहर ही होगी ना। तारा, नहीं वो आदि, मैंने उसे कुछ काम से भेजा था। आदित्य तारा को अपना फ़ोन देता है। मीरा कॉल पिक करती है, उसे तारा अंदर आने के लिए कहती है। तारा, ओके आदि, मैं चलती हूँ, तुम भी रेडी होना है। आखिर आदित्य वोरा की पार्टी है, चलो बाय। तारा ऑफिस से बाहर निकल कर कहती है। मीरा, सीधा फैशन हाउस चलो, मुझे एग्जैक्ट वही ड्रेस चाहिए। मीरा कंफ्यूज होकर कहती है, पर आदित्य सर। तारा, डोंट वरी, उसे नहीं पता कि मैंने वो फ़ोटो देख लिया है और मैं वही ड्रेस पहनूंगी। मीरा, पर मैम, सेम ड्रेस से आपकी इमेज पर फ़र्क पड़ेगा। तारा, मेरी नहीं, सिया की इमेज पर, क्योंकि उस पार्टी में गेस्ट के आने के बाद कपल की एंट्री होगी और उससे पहले उस ड्रेस में मैं एंटर कर चुकी होंगी। मीरा, मैम सैल्यूट है आपको, कितने इंटेलिजेंट हो आप। तारा, आई नो बेबी। इधर सिया और लता जी शॉपिंग करके घर के लिए लौटती हैं। लता जी, सिया बेटा, तू अब जल्दी से कुछ खा ले, फिर तू पार्लर चली जाना। अब किसे भेजूँ तेरे साथ, मैं भी तो नहीं जा सकती। सिया,
दादी मैं खुद रेडी हो जाऊंगी। और क्या मैं अपनी एक फ्रेंड को बुला सकती हूँ? लता जी नहीं बेटा, बहुत लोग आएंगे और मैं नहीं चाहती उनके मुंह मेकअप से पुत कर मेरी बहू से ज़्यादा अच्छे लगे, इसीलिए चली जा। वैसे अगर कंपटीशन बिना मेकअप का होता तो मेरी गुड़िया ही जीतती। और एक काम कर, अपनी फ्रेंड को ही ले जाना। सिया जी दादी। लता जी सिया और तनु को पार्लर ड्रॉप करने दक्ष को भेज देती हैं। दक्ष सिया भाभी मैं अभी सर को ऑफिस से घर ड्रॉप करने जाऊंगा, जब आप लोग रेडी हो मुझे कॉल कर देना। सिया जी दक्ष तनु। तनु जी कहिए दक्ष। दक्ष आपका बॉयफ्रेंड भी आएगा पार्टी में? आई मीन आप अकेली? तनु अच्छी ट्रिक है पता लगाने की, लेकिन मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अब ऑफिस जाकर काम करो अपना। दक्ष मुस्कुराकर ऑफिस चला जाता है। उधर दक्ष आदित्य को लेकर आता है। सारे घर में लगभग डेकोरेशन पूरी हो चुकी थी। आदित्य की नज़र सिया को ढूंढ रही थी, तभी वो लता जी से टकरा जाता है। लता जी अरे आदि संभल कर, क्या ढूंढ रहा है? आदित्य कुछ भी तो नहीं दादी, बस डेकोरेशन देख रहा था मैं तो। लता जी ठीक है, मैंने वैसे सिया को पार्लर भेज दिया है, तू भी रेडी हो जा, गेस्ट आने वाले हैं। आदित्य क्या आपने सिया को पार्लर भेज दिया, वो भी अकेले? लता जी हम दादी हैं उसकी, हमें भी फिक्र है समझे ना, उसकी फ्रेंड है उसको भेजा है। वो क्या नाम था? दक्ष तनु। सर तनु गई है भाभी के साथ। आदित्य ओके, अब सिया तो तेरी भाभी है और मैं सर। बेटा मुझे घर पर भाई ही बोला कर। दक्ष जी भाई, लेकिन मैं अब सिया भाभी को लेने जाऊँ? ऐसा ना हो गुस्से में वो मैडम बनकर सुनाए। आदित्य हाँ जा। आदित्य रेडी होकर गेस्ट का वेलकम करने आ जाता है। सब लोग आने लगे थे और सबको उम्मीद थी कि आज विशाल आदित्य को ऑफिशियली लिपस्टिक कॉम्बो सेल कर देगा, इसीलिए मीडिया भी वहाँ पर गई थी। तारा की एंट्री के बाद मीडिया ने उसे ही घेरा हुआ था, इसीलिए आदित्य को उसका चेहरा ही दिख पाया था, ना कि उसकी ड्रेस। इधर दक्ष सिया को लेकर घर आ चुका था। अब वो लोग पार्टी हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। मीरा खिड़की से सिया को आते देख तारा को उसके आने का इशारा करती है, लेकिन तभी आदित्य और लता जी की नज़र तारा की ड्रेस पर पड़ती है। आदित्य के होश उड़ जाते हैं। तभी अनाउंसमेंट होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज गिव ए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू अवर स्पेशल गेस्ट ऑफ दिस इवनिंग मिसिस सिया आदित्य वोरा। आदित्य अपनी दादी के चेहरे को देखता है, जैसे वो पूछना चाह रहा हो कि अब क्या करेंगे। आदित्य सिया को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तारा आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। आदित्य चलो ना, विशाल कब से साथ में है, हमने फ़ोटो नहीं लिया, एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए। विशाल हाँ आदित्य, एक फ़ोटो अपनी डील के नाम। आदित्य का चेहरा फ़ोटो के वक्त गुस्से से लाल हो चुका था। वो जान चुका था कि तारा ये सब क्यों और कैसे कर रही है। आज आदित्य सिया को रोकने में नाकामयाब हो जाता है। तभी सिया की एंट्री पार्टी हॉल में हो जाती है। सब मानो वहीं थम जाता है, सिर्फ आवाज आ रही थी। तो रिपोर्टर्स के कैमरे की इस वक्त तारा का मुंह देखने लायक था। आदित्य सिया थैंक गॉड। विशाल सिया यू आर लुकिंग गॉर्जियस इन साड़ी। सिया थैंक यू सर। आदित्य प्राउड के साथ सिया को पकड़कर उसके पास खड़ा हो जाता है, जैसे वो दिखाना चाहता हो कि ये सिर्फ उसकी है। अब रिपोर्टर्स उन दोनों के फोटो क्लिक कर रहे थे। तारा ओ गॉड, मेरा प्लान कैसे फेल हो सकता है, दिस इज़ इम्पॉसिबल। मीरा हाँ मैडम, ड्रेस तो वही होनी चाहिए थी। लता जी की नज़र इस वक्त बस तारा को गुस्से से देख रही थी। आदित्य रिपोर्टर्स को एक्सक्यूज़ में कहकर अपने दोस्तों से मिलने ले जाता है। आदित्य सिया ये है रोहित और ये अक्षय, ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, और ये है मेरी वाइफ सिया वोहरा। अक्षय हेलो भाभी। वैसे आदित्य बहुत छुपा रुस्तम है, इसने तो हमें बताया ही नहीं कि इसके पास भी गर्लफ्रेंड है। रोहित और क्या भाभी, हमें तो लगा था ये सिंगल ही मरेगा। सिया बस उनकी बातों पर मुस्कुरा देती है। तभी तारा वहाँ आती है। हे आदि, तुमने मुझे नहीं मिलवाया सिया से? आदित्य या सिया ये है तारा, हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर। तारा और आदित्य की फ्रेंड भी, सबसे अच्छी फ्रेंड। क्यों आदि? आदित्य या सिया यस मैम, आपको कौन नहीं जानता, यू आर सो ब्यूटीफुल। तारा हाँ, लेकिन शायद आदि की नज़र खराब है, इसे मैं ब्यूटीफुल ही नहीं लगती। अब आदित्य को तारा की बातों पर गुस्सा आने लगा था। तभी विशाल हाथ में माइक लेकर कहता है, सबसे पहले तो आदित्य और सिया को कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और आपको मैं बता दूं कि हमारा ये स्वीट सा कपल बहुत अच्छा डांस करता है, तो क्यों ना एक बार डांस हो जाए। सब लोग हुटिंग करने लगते हैं। आदित्य के दोस्त के चिल्लाते हैं, कम ऑन आदि। आदित्य सिया से उसका हाथ मांगता है। सिया आदित्य के हाथ में अपना हाथ देती है। चारों तरफ की लाइट डिम हो जाती है। फोकस था
तो बस उन दोनों पर। आदित्य सिया की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करता है। सिया की बॉडी में जैसे गुदगुदी सी होने लगती है। वो दोनों हाथ आदित्य के शोल्डर पर रखती है। सॉन्ग प्ले होता है। बूंद बूंद में गुमसा है ये सावन भी तो तुमसा है, बूंद बूंद में गुमसा है एक अजनबी एहसास है, कुछ है नया कुछ खास है, पता नहीं क्यों लेकिन आदित्य की पकड़ सिया पर टाइट होती जा रही थी। सिया ये महसूस कर रही थी। वो धीरे से बोलती है, आदित्य आदित्य बोलो। सिया, आपने हमें बहुत टाइट पकड़ा। आदित्य, क्यों? मुझे लगा तुम्हें यहाँ अब अजीब लग रहा होगा तो तुम्हें अपने पास रखूं। नहीं लग रहा अजीब? सिया, वो हाँ लग तो रहा है। आदित्य सिया को खुद के बहुत ज़्यादा करीब कर लेता है। अब इतनी जगह नहीं थी कि सिया हाथ आदित्य के शोल्डर पर रख सके। वो आदित्य गर्दन पर अपने हाथ रख लेती है। सिया आज वाकई बला लग रही थी। उसने मैरून कलर की नेट साड़ी पहनी थी जिस पर ग्रीन नेकलेस और हल्का मेकअप में वो वाकई दुल्हन लग रही थी। आदित्य की नज़र बस सिया को ही देख रही थी। आज वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में सुख खोए हुए थे। तभी गाना प्ले होता है, चलने दो मनमर्जियाँ होने दो गुस्ताखियाँ, फिर कहाँ है ये फुर्सतें। वो दोनों डांस करके अलग होते हैं। सब लोग हूटिंग कर रहे थे। विशाल किसी को बोलकर कुछ पेपर्स और एक बॉक्स मंगवाता है। सब लोग बारी बारी से आकर उन्हें विश करके जाने लगते हैं। विशाल आकर आदित्य और सिया को बॉक्स गिफ्ट करता है। विशाल, आदित्य ये तुम्हारी अमानत मेरी तरफ से। ये सिया भाभी को गिफ्ट, लिपस्टिक कॉम्बो और ये डॉक्यूमेंट। आदित्य विशाल से हैंडशेक करता है और डील के लिए थैंक यू बोलता है। रिपोर्टर्स उनका इंटरव्यू लेते हैं। रिपोर्टर, सर आपने अचानक शादी क्यों की? क्या इस डील से शादी का कोई रिलेशन है? सिया ये सुनकर घबरा जाती है। आदित्य, जी बिल्कुल, अगर मेरी वाइफ ना होती तो शायद मुझे ये डील ना मिलती। आई थिंक शी इज़ वेरी लकी फॉर मी, और मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इतना सपोर्ट करने वाली वाइफ मिली है। रिपोर्टर, मिसिस वोरा, आप एक आर्टिकल राइटर हैं। क्या आपका और मिस्टर वोरा का प्रोडक्ट सेम है और क्या अब आप साथ काम करने वाले हैं? सिया, जी हाँ, हमारा प्रोडक्ट सेम है और शायद हम जल्दी ही साथ में ही काम करेंगे। उसके बाद आदित्य वहाँ से लेकर सिया को आ जाता है। तारा भी उन दोनों को गले मिलती है। अच्छा आदि, अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं शूट पर। तारा सिया को भी गले से लगाती है और उसके कान में कहती है, सिया तुम कभी आदि की नहीं हो पाओगी। तुमने मुझसे आदि को छीना है, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। फिर वो स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। दक्ष भी तनु को छोड़ने चला जाता है। सिया को ना जाने क्यों पर मन कर रहा था वो तारा का सर पकड़कर यहीं फोड़ दे। उसके बाद लता जी सिया के माथे को चूमकर उसे गिफ्ट देती हैं। बेटा, ये आदित्य की मम्मी के कड़े हैं, मैं ये अब तुम्हें देना चाहती हूँ। सिया, पर दादी मुझसे ये खो। लता जी, बेटा कुछ नहीं होगा, अब तुम जाकर चेंज करो और आराम करो, रात काफ़ी हो गई है। और आदि, तुम हमारे कमरे में आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। आदित्य, जी दादी। सिया रूम में जाकर गिफ्ट रखती है और फिर कबर्ड से कपड़े लेकर वॉशरूम चली जाती है। लता जी का कमरा। लता जी, आदित्य, हमें तारा का ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो ऐसा कैसे कर सकती है? आदित्य, दादी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया, और ये इत्तेफाक भी तो नहीं हो सकता। लता जी, हाँ, पर इत्तेफाक नहीं तो उसे ड्रेस कैसे दिखी? आदित्य, वही तो दादी। एक मिनट दादी, आज उसने मेरा फ़ोन लिया था, शायद उसने तभी, लेकिन फिर सिया ने साड़ी। लता जी, हमने पहले से ही तारा पसंद नहीं है, लेकिन तुमने ही उसे अपनी कंपनी के लिए चुना था, और जब दक्ष कार लेकर आया तो हम सिया को अपने साथ बाहर से अंदर लाना चाहते थे, लेकिन हमारी नज़र तारा की ड्रेस पर गई। हमने तुरंत दक्ष और तनु को सिया को पीछे के दरवाजे से घर ले जाने के लिए कहा, और वो साड़ी हम सिया को गिफ्ट करने के लिए लाए थे। हम वही उसे पहनाने के लिए बोलकर नीचे आ गए, और जैसा हमें शक भी था उसे हमने खुद इस बारे में मीरा से बात करते हुए सुना। आदित्य, मैं उसे कल देखता हूँ दादी। लता जी, जी आप उससे इस बात का जवाब जरूर लीजिएगा। अभी आप रूम में जाइए, हमारी बहू अकेली होगी। आदित्य रूम में आता है तो सिया जमीन पर मैट के ऊपर पिलो लगा रही थी। आदित्य, ये क्या कर रही हो तुम? सिया, अंधे हो क्या, दिखता नहीं? अब क्या साथ में सोओगे?
आदित्य ठीक है, लेकिन हम बेड पर दूर दूर सो सकते हैं, तुम्हें नीचे सोने की जरूरत नहीं है। सिया हाथ छोड़िए हमारा, आपको क्या फर्क पड़ता है। आदित्य हमने हाथों में सिया का चेहरा लेते हुए, सिया तुम हमसे ऐसे क्यों बात कर रही हो, क्या हुआ है, कुछ बात है क्या। सिया नहीं, कुछ बात नहीं है और हमें टच मत कीजिए। आदित्य अच्छा जी, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें नहीं तो किसे टच करूँगा। सिया आदित्य तारा, उसने तुम्हें कुछ कहा। सिया हाँ, हमें सीरियसली इस तरह गोल गोल घुमाना नहीं आता। उसने कहा हमने आपको छीन लिया और अब हमसे वो इसकी कीमत लेगी। ये कहते हुए सिया की आवाज़ बहुत भारी थी। आदित्य उसे खींचकर गले से लगा लेता। आई एम सॉरी, सब मेरी वजह से हो रहा है। सिया नहीं, शायद हमें ही आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए था, ना हम आते ना ये सब होता। आदित्य सिया का सर अपने सर से मिला लेता है। बस अब अपने बारे में एक और लफ्ज़ मत बोलना, तुम्हारी फिक्र है मुझे शक नहीं, तुम्हें कोई और देखे ये किसी को हक नहीं। सिया और आदित्य अब अलग होते हैं। आदित्य के रिक्वेस्ट करने पर सिया और आदित्य दूरी बनाकर एक ही बेड पर सो जाते हैं। दोनों काफ़ी थके हुए थे, इसीलिए दोनों जल्दी ही सो जाते हैं। अगली सुबह सिया की आंख जल्दी खुल जाती हैं। वो नहाकर मिरर के सामने रेडी हो रही थी। आदित्य की आंख खुल जाती हैं। सिया मिरर से देखकर उसे गुड मॉर्निंग बोलती है और नीचे चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो आकर आदित्य को कॉफ़ी देती है। आदित्य थैंक यू सिया। सिया वेलकम, रेडी हो जाइए, ब्रेकफास्ट बन गया है। ये कहते हुए सिया अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। आज उसने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी और बाल खुले हुए थे। आदित्य तो उससे नजरें ही नहीं हटा रही थी। आदित्य जल्दी से उठकर नहाने चला जाता है। सिया नीचे आकर लता जी को नाश्ता देती है। लता जी अरे बेटा, राधा दे देगी, तू आराम से बैठकर खा ले। सिया दादी मैं खा लूँगी, पहले आप खाइए। तब तक आदित्य भी नीचे आ जाता है। वो चेयर पर बैठते हुए कहता है सिया तुम भी ब्रेकफास्ट खा लो, फिर ऑफिस चलना, तुम्हें आर्टिकल कंप्लीट करना है ना। सिया अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। सिया भी जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करती है। आदित्य बस 2 मिनट रुकिए, हम अपनी फाइल लेकर आते हैं। उसके बाद सिया और आदित्य ऑफिस पहुंच जाते हैं। सब लोग सिया और आदित्य को ही देख रहे थे। वो वाकई साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। आदित्य सिया को अपने कैबिन में ही बैठाकर लिपस्टिक कॉम्बो दे देता है और वो उसके बारे में लिखने लगती है। दक्ष आकर आदित्य को सारे शेड्यूल बता रहा था। दक्ष और सर लंच ब्रेक के बाद आज तारा का फोटोशूट होना है, तो आपका और विशाल सर दोनों का वहाँ होना जरूरी है। तारा का नाम सुनकर सिया नजरें उठाकर आदित्य को देखती है। आदित्य भी दक्ष को सिर्फ कह देता है। पूरा समय आदित्य का कभी फाइल चेक करने में तो कभी सिया को देखने में चला जाता। वहीं सिया लगातार अपने काम पर फोकस कर रही थी। आदित्य सिया उठो, लंच कर लो पहले। सिया बस 2 मिनट। आदित्य पिछले आधे घंटे से यही बोल रही हो। सिया ठीक है खाती हूँ। उसके बाद आदित्य और सिया लंच करते हैं। सिया बस आदित्य को चेहरे को देखकर ये सोच रही थी मेरे अपने कभी मेरे अपने ना बन सके, और ये अनजान होकर भी कितनी फिक्र करता है मेरे लिए। मेरे घर वालों से लड़ गया 6 महीने के लिए ही सही, लेकिन थैंक यू आदित्य मेरी लाइफ में आने के लिए। आदित्य सिया हाँ क्या हुआ। आदित्य कहाँ गुम हो गई थी, कब से बुला रहा हूँ। सिया वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आदित्य चलो मैं शूट की लोकेशन पर जा रहा हूँ, तुम भी चलो। सिया मैं वहाँ क्या करूँगी, जब तक आप लिपस्टिक ले जाते हो मैं घर चली जाती हूँ। आदित्य प्लीज़ सिया। अच्छा ठीक है। उसके बाद आदित्य और सिया लोकेशन पर पहुंचते हैं। तारा का मेकअप हो रहा था। जैसे ही उसकी नज़र सिया पर पड़ती है वो गुस्से से भुन जाती है। तारा जब देखो आदि के आगे पीछे घूमती रहती है, डिस्गस्टिंग। इधर आदित्य और विशाल कुछ बात करने लगते हैं। तारा भी फोटो शूट के लिए रेडी थी। तभी विशाल कहता है 1 मिनट, मुझे लगता है इस लिपस्टिक के लिए हमें तारा को नहीं सिया को मौका देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सिया और आदित्य काफ़ी फेमस हो गए हैं। इससे हमारे प्रोडक्ट और आदित्य की ब्रांड दोनों को नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। तारा व्हाट द हेल, मैं यहाँ की एम्बेसडर हूँ, मेरी जगह सिर्फ मेरी है। आदित्य क्यों तारा, हमने तुमसे ही तो सीखा है दूसरों की चीज़ें चुराना। जैसे तुमने कल सिया की ड्रेस चुराई थी, वैसे मैंने तुम्हारी पोजीशन चुरा ली। अब उस पोजीशन पर तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाले की वाइफ काम करेगी। तारा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये झूठ बोल रही है। ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं, उंगली क्या पकड़ा दो सीधा हाथ पकड़ लेते हैं। आदित्य चुप तारा,
एक और शब्द नहीं। रही बात छोटे की, तो वो मिसेस आदित्य वोरा है। उसका स्टैंडर्ड तुमसे काफ़ी ऊंचा है। तारा: ओके फाइन, लेकिन तुमने यहाँ मेरी इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया। और सिया: तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। आदित्य: क्यों? तुम तो मेरी वाइफ की इंसल्ट करने घर तक चली आई थी। कम से कम हमने तुम्हारे घर में तो नहीं की। और रही बात सिया को बताने की, तो उससे पहले मुझसे बात करो। और आज के बाद मेरी कंपनी में कदम मत रख देना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं वो लोग जो अपने पैसों का गुरूर दिखाए। तारा: पर आदि मेरा वो मतलब। मीरा: मैडम चलिए, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। तारा और मीरा कार में बैठकर निकल जाती हैं। आदित्य सिया को रेडी होने के लिए कहता है। सिया: मैं कैसे? आदित्य: क्या मैं रेडी होती हो कि मैं तुम्हें डांटूं? सिया जल्दी से जाकर रेडी होने लगती है। आदित्य: कितना अच्छा है ना, उसने मेरे लिए तारा से भी लड़ाई की और तो उसे कंपनी से ही निकाल दिया। आदित्य: बहुत अच्छी है, शायद मुझे अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। आदित्य: सिया तुम रेडी हो? सिया ने वाइट कलर की वन पीस ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। फ़ोटोशूट शुरू होता है। विशाल: सिया भाभी आप यही लिपस्टिक लगाइए ना, वैसे भी ये गिफ्ट था आपका। आदि: जाना तो लगा दे, वो बगैर शीशे के कैसे लगाएगी? आदित्य: अरे मैं कैसे? विशाल: जा आदि। आदित्य सिया से लिपस्टिक लेता है और उसे लगाने लगता है। आदित्य के हाथ बार बार सिया की लिप्स को टच कर रहे थे, जो उसे बार बार बेचैन कर रहे थे। उसके लिप्स बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह थे, उन पर तो जैसे लिपस्टिक की ज़रूरत ही ना हो। विशाल इशारा करता है तो फोटोग्राफर फ़ोटो ले लेता है। उसके बाद सिया का फ़ोटो शूट होता है। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि सिया बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह फ़ोटोज़ के पोज दे रही थी। उसके बाद आदित्य सिया को लेकर घर आ जाता है। सिया भागकर लता जी को गले से लगा लेती है। आदित्य उन्हें देखकर बस मुस्कुरा देता है और अपने रूम में चला जाता है। लता जी: अरे बस बस, क्या हुआ? सिया लता जी को शूट पर हुई सारी घटना सुनाती है। ये सुनकर दोनों हंसने लगती हैं। लता जी: तुमने यहाँ मेरी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। हाँ, बड़ी आई कहीं की। सिया: दादी आप उसकी कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। लता जी: हाँ, एक्टिंग तो मैं अच्छी करती हूँ, पर अब तू जाकर आराम कर ले, लंच तो किया था ना। सिया: जी दादी, बाय। इधर आदि को बार बार सिया को लिपस्टिक लगाना याद आ रहा था। वो ख्याल उसे बार बार बेचैन कर रहा था। लता जी से थोड़ी देर बात करके सिया ऊपर रूम में आराम करने आती है। आदित्य चेंज करके अपने स्टडी रूम में चला जाता है। सिया भी कपड़े बदलकर वही फ़ोन यूज़ करने लगती है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग गई। शाम को राधा सिया को उठाने आती है। राधा: सिया दीदी उठिए, डिनर कर लीजिए, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सिया: अरे सॉरी राधा दीदी, हमारी आंख पता नहीं कब लग गई, हम अभी फ्रेश होकर आते हैं। राधा वहाँ से चली जाती है। सिया जल्दी से हाथ मुंह धोकर नीचे डाइनिंग टेबल के पास आती है, जहाँ आदित्य और लता जी उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। सिया: वो हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता ही नहीं चला हमारी आँख कब लग गई, हम तो कमर लगाकर ऐसे ही लेटे थे, पता नहीं कब कैसे सो गए। लता जी: अरे बस करो, हमें कोई शिकायत नहीं है बेटा, आओ खाना खाओ। सिया आदित्य के सामने बैठ जाती है। वो लोग खाना खाते हैं। आदित्य अपने स्टडी रूम में चला जाता है और लता जी टहलने गार्डन में आ जाती हैं। बेचारी सिया अकेले क्या करती, वो भी लता जी के साथ टहलने लगी। लता जी: सिया बेटा आप खुश तो हैं ना? सिया: जी दादी हम बहुत खुश हैं, आप और आदित्य जी हमारी इतनी परवाह करते हैं। पहले हमें लगता था शायद हमारी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, लेकिन सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा, हमें उम्मीद ही नहीं थी, सब ख्वाब सा लगता है। लता जी: ऐसा नहीं सोचते बेटा, ज़िंदगी हमारी मर्जी से कहाँ चलती है। हमें बताया आदित्य ने कि आपके परिवार ने आपकी माँ के जाने के बाद आपको वो प्यार नहीं दिया। कहीं ना कहीं आपका और आदित्य का हाल बराबर है, लेकिन अब दोनों के पास हम हैं, तो आप बेफिक्र रहिए। सिया: आई लव यू दादी। लता जी: लव यू टू बेटा, चलो अंदर चलते हैं, वक्त भी काफ़ी हो गया है। सिया भी आकर रूम में देखती है। आदित्य कभी तक स्टडी रूम से नहीं आया था। सिया ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। धीरे धीरे यूं ही एक हफ्ता बीत जाता है। आदित्य और सिया के बीच ऐसी कोई खास बात नहीं होती है, बस वो दोनों नज़रें चुराकर एक दूसरे को निहार लिया करते थे। आदित्य का लिपस्टिक कॉम्बो इस हफ्ते मार्केट में भी आने वाला था, तो वर्कलोड ज़्यादा था। सिया का भी आर्टिकल सैटरडे को पब्लिश होकर मार्केट में आया था। सुबह का वक्त था, संडे का दिन। सिया सो रही थी। आदित्य: सिया उठो जल्दी। सिया
आदित्य प्लीज सोने दीजिए ना, आज तो वैसे भी संडे है। आदित्य सिया जल्दी उठो, देखो तुम्हारा आर्टिकल। सिया आर्टिकल सुनते ही एकदम उठ जाती है। सिया हाँ, ये कैसे हो सकता है? आदित्य ये सब तुम्हारा हार्ड वर्क है, समझी। देखो पूरे 24 घंटे में 10,000 आर्टिकल खरीदे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लोग हमें साथ में बहुत पसंद कर रहे हैं, तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सिया ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आदित्य नहीं सिया, इसमें तुम्हें भी मुझ पर जितना क्रेडिट ही जाता है। अच्छा एक और सरप्राइज दूँ? सिया हाँ। आदित्य देखो लिपस्टिक को मार्केट में आए 3 घंटे हुए हैं और 5,000 से ज़्यादा लिपस्टिक बिक चुकी हैं। हमें तो लगता है हमें ज़्यादा काम करना होगा। सिया ये तो बहुत अच्छी बात है आदित्य, हम आपके लिए बहुत खुश हैं। आदित्य और अपने लिए? सिया अपने लिए भी। आपने नाश्ता किया? आदित्य नहीं, अरे मैं तो भूल ही गया, दादी नीचे नाश्ते के लिए भी तो बुला रही थी। चलो जल्दी से आओ, दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। लता जी हमने सुना है आप लोगों ने मार्केट में धूम मचा रखी है, हम बहुत खुश हैं। आप दोनों के लिए किसी की नज़र ना लगे, बस हमारी तो प्रभु से यही प्रार्थना है। उधर तारा ने जब लिपस्टिक को लेकर लोगों का क्रेज़ देखा तो वो गुस्से से झंझना उठी, क्योंकि उसे लगता था कि वो वोरा कंपनी उसके बिना कुछ भी नहीं है। तारा इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। वो 2 दिन की आई लड़की मुझे टक्कर दे रही है, वो तो मेरे पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। मीरा मैडम लेकिन उसका आर्टिकल भी। तारा अपना मुंह बंद रखो मीरा, जब बोला जाए तब जवाब दिया करो। ज़्यादा तरफदारी करनी है तो निकल जाओ यहाँ से। सिया का आर्टिकल उठाते हुए क्या क्या खास है इसमें, ऐसा क्या लग रहा है? फर्स्ट क्लास के बच्चे से ऐसे लिखवाया हो, ये कहकर वो उसे फाड़ देती है। तभी उसे एक पेज पर सिया और आदि का फ़ोटो दिखाई देता है। तारा लाइटर लेकर सिया का फ़ोटो जला देती है। तारा नो सिया नो, आदित्य तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए बना है और हमारे बीच आने वाली हर दीवार में मिटा दूंगी, चाहे मुझे उसके लिए किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। तारा का ये रूप देखकर मीरा के पसीने छूट रहे थे। उधर नाश्ते के बाद लता जी बाहर किसी काम से चली जाती हैं। सिया उठकर जा ही रही थी कि आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है। सिया आदित्य। आदित्य खड़ा होकर सिया के दोनों हाथ अपने हाथों में लेता है। सिया को थोड़ा अजीब लगता है, वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। आदित्य थैंक यू सिया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सिया थैंक यू, पर क्यों? आदित्य क्योंकि अगर आज तुम नहीं होती तो मैं शायद इतनी बड़ी जीत कभी हासिल न कर पाता। सिया थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए आदित्य, आपकी वजह से हम उस नरक से बाहर आए हैं। इतना प्यार इतना सपोर्ट करने वाली फैमिली हमें मिली आदित्य, क्योंकि तुम ये डिज़र्व करती हो। सिया यू आर द बेस्ट। आदित्य अनजाने में सिया को कसकर गले लगा लेता है। सिया की तो जैसे सांस अटक गई थी, एकदम बंद ही। वो आदित्य की धड़कनें महसूस कर पा रही थी। आदित्य को होश आता है तो वो धीरे से सिया से अलग होता है। सॉरी, इट्स ओके, दोनों एक साथ बोलते हैं। सिया को अजीब सा एहसास हो रहा था। वो हम अभी आते हैं कहकर बाहर गार्डन में भाग जाती है। आदित्य भी अपने रूम में चला जाता है। उसके चेहरे पर आज एक अलग ही सुकून था। सिया गार्डन में बैठे बैठे कुछ सोच रही थी, तभी उसकी नज़र ऊपर खड़े आदित्य पर जाती है। सिया ऐसे क्या देख रहे हैं? आदित्य के मुंह से एकदम निकल जाता है, तुम्हें? सिया हमें क्यों, ज़्यादा खूबसूरत है क्या हम? आदित्य कुछ ज़्यादा ही। सिया तो एक काम कीजिए, हमारा फ़ोटो लगा लीजिए, उसे देख लेना। आदित्य लगाया हुआ है ऑलरेडी। सिया कहाँ, हमने तो नहीं देखा। आदित्य क्यों बताऊं? सिया मत बताइए, वैसे भी 6 महीने बाद उसे ही घूरते रहना। ये सुनकर आदित्य के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वो मन में कहता है आदि तू ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है, जस्ट चिल। वो अंदर चला जाता है। सिया आदित्य सच में बहुत अच्छे हैं, हम तो उन्हें बेवजह ही बुरा समझते थे। हम जानते हैं उनकी वजह से ही लोगों ने हमारा आर्टिकल इतने ज़्यादा तादाद में खरीदा है। हमें भी आदित्य के लिए कुछ करना चाहिए, पर क्या करें? तभी लता जी घर की ओर आ रही थी। हाँ ये सही है, हम दादी से पूछ लेते हैं। सिया भागकर दादी के पास आती है। लता जी अरे सिया आराम से, बच्चों की तरह भागोगी तो गिर जाओगी। सिया आगे से ध्यान रखेंगे दादी। लता जी गुड, वैसे आपके चेहरे से लग रहा है आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं, कहिए ना। सिया हैरान होकर दादी आप मैजिशियन हैं क्या? लता जी हंसने लगती है। अरे पगली 80 की उम्र है हमारी, इतना तो चेहरा देखकर बता ही सकते हैं। सिया
दादी, हम आदित्य को सरप्राइज देना चाहते हैं पर हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या गिफ्ट करें। लता जी, अरे तुम तो आदि की गर्लफ्रेंड थी, तुम्हें तो पता होना चाहिए। सिया, वो दादी, हाँ हमने उन्हें दिए हैं ना गिफ्ट, पर इस बार कुछ यूनिक करना चाहते हैं, आप ही आइडिया दे दीजिए। लता जी, एक काम कीजिए, आप आदित्य के लिए अपने हाथों से खाना बना दो। कहते हैं लड़कों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। सिया, हाँ ये अच्छा आइडिया है दादी, पर हम बनाएं क्या। लता जी, पनीर और कचौरी बना दो, उसके फेवरेट हैं, और बेसन का हलवा। सिया, थैंक यू दादी, यू आर द बेस्ट, हम अभी मार्केट जाकर सामान ले आते हैं। लता जी, अरे नहीं तुम रुको, हम दक्ष को भेज देते हैं। सिया, नहीं दादी, हम खुद लाना चाहते हैं, वैसे भी हमें तनु से मिले 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, उससे भी मिल लेंगे। लता जी, ठीक है जाइए। उधर तारा के रूम में शराब की बोतल पड़ी थी, सामने आदित्य की तस्वीर थी। आदि बेबी, बात करो हमसे, हमें पता है आप सिया से प्यार नहीं करते, आपकी ज़रूर कोई मजबूरी है, आप सिर्फ और सिर्फ तारा कपूर से लव करते हैं, हम आपको हर कीमत पर पाकर रहेंगे। तारा को किसी का कॉल आता है, वो उससे कुछ बात करके फ़ोन रख देती है। तारा, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो सिया शेरगिल, आपको ये खेल नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि अब आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इधर सिया घर से निकलकर तनु को कॉल करती है। तनु, ओहो मिसेस वोरा, आपको हमारी याद कैसी आ गई, कहिए क्या खिदमत करें आपकी। सिया, चुप कर पागल, कुछ भी बोलती है, वो तो मैं बिजी थी आर्टिकल को लेकर। अच्छा सुन, मैं मंडी वाली मार्केट आ रही हूँ, तो तू भी पास वाले कैफ़े में मिल। तनु, ओके मैं निकलती हूँ, फिर आपको इंतज़ार नहीं करा सकते ना। सिया, एक्टिंग बाद, चल रखती हूँ। सिया ऑटो लेकर पहले कैफ़े ही जाती है। सिया को दूसरी तरफ से तनु दिख जाती है, रेड लाइट थी तो सिया तनु के पास आती है, लेकिन तभी तनु तेज चिल्लाती है, सिया संभल कर। तनु, हेलो दक्ष, मैं तनु बोल रही हूँ, तुम मिस्टर वोरा को लेकर जल्दी हॉस्पिटल पहुँचो, सिया का एक्सीडेंट हो गया है। दक्ष, क्या, लेकिन कैसे। तनु, इन सब का टाइम नहीं है, तुम जल्दी हॉस्पिटल आओ, मैं अकेले मैनेज नहीं कर पाऊँगी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। दक्ष, ओके तुम एडमिट करो, हम आते हैं। आदित्य मीटिंग में था, आदित्य को कभी पसंद नहीं था कि कोई भी उसे मीटिंग के बीच में परेशान करे, चाहे वो उसका सबसे अजीज ही क्यों ना हो, लेकिन आज दक्ष मीटिंग रूम में दौड़कर घुस जाता है। आदित्य, व्हाट इज दिस। दक्ष, भाई भाभी का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी चल। आदित्य एकदम कोट उठाकर जल्दी से निकल जाता है। दक्ष भी जितनी तेज ड्राइव कर सकता था वो कर रहा था। इधर तारा को जब खबर मिलती है कि सिया का एक्सीडेंट हो चुका है तो वो बहुत खुश होती है। वेल डन सूरज, वेल डन, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम आओ, तुम्हारा इनाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सूरज जी, तनु, डॉक्टर, शी इज मिसेस वोरा, इमरजेंसी। डॉक्टर, ओह गॉड, नर्स फर्स्ट, इन्हें जल्दी ओटी में लेकर चलिए, ऑपरेशन की प्रिपरेशन करो। आप प्लीज़ एंट्री फॉर्म फिल कर दीजिए। तनु, आप प्लीज़ उसे बचा लेना। डॉक्टर, डोंट वरी, वी विल डू ऑल द बेस्ट। ओटी के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तनु वहीं चेयर पर बैठ जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का सेकंड पार्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। क्या सिया दोबारा से आदित्य की ज़िंदगी में आ पाएगी या उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। क्या आदित्य तारा से शादी करेगा, देखने के लिए देखिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरह की अन्य कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।